बोकारो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चास नगर निगम क्षेत्र के महावीर चौक से शुरुआत करते हुए धर्मशाला मोड़ से पदयात्रा कर चास निगम कार्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष विराट विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, बोकारो भाजपा जिलाध्यक्ष भरत यादव शामिल हुए। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा, धनबाद संसदीय क्षेत्र में धनबाद व चास 2 नगर निगम क्षेत्र हैं। दोनों क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों का जीवन 2 सालों से बदतर हो गया। स्थिति को सुधार करने के बजाय लोगों को टैक्स की बढ़ोतरी का भार दे दिया गया। न समय पर पानी मिलती, न निगम की सुविधाएं। क्षेत्र की प्रत्येक गलियों में कचरों का अंबार है। नियमित रूप से साफ सफाई तक नहीं हो रही। झारखंड सरकार को पहले क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। अविलंब टैक्स की बढ़ोतरी को हटाए, नहीं तो धनबाद संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा, जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी, कृषि टैक्स हटाने की मांग सदन में उठाऊंगा। ये सबसे जनता का बोझ को बढ़ा रही है। सरकार को टैक्स से रियायत देने के बजाय उसकी बढ़ोतरी कर रही है। वर्तमान 2 साल में सरकार ने जनता का बोझ ही बनाया है, घटाया है नहीं। चाहे पेट्रोल डीजल के टैक्स की कटौती, वर्तमान समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की गलत जन विरोधी नीतियों के कारण चास नगर निगम क्षेत्र की जनता नारकीय जीवन जीने को विवश है। एक तरफ ये सरकार पिछले 2 वर्षों से नगर निकाय के चुनाव को स्थगित रखा है, दूसरी तरफ होल्डिंग टैक्स अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है। नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, सफाई, बिजली, अन्य सेवाएं बिल्कुल लचर हो चुकी है। इसका कारण एक तरफ लोगों को सुविधाओं में कटौती, दूसरी तरफ टैक्स में बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा आज प्रदर्शन कर रही है। 16 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा जनता की समस्याओं को सरकार व प्रशासन के समक्ष रखा। आरपी भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, बोकारो। के लिए जनता में आक्रोश है और जनता के आक्रोश का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आज नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया है कि जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है वो उसको वापस लो। ऐसे भी चारों तरफ जन समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, सीवरेज सिस्टम नहीं है कि जहां से सेप्टी टैंक के पानियां निकल सके, नालियां नहीं है, नाला नहीं है और टैक्स में इतना बढ़ोतरी किया गया जिसको जनता बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है। इस चिलचिलाती धूप में जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से नगर निगम को जनता की मांग को पूरा करना चाहिए, टैक्स को वापस लेना चाहिए, नागरिक सुविधाएं उसको बढ़ाने के लिए लगातार काम करना चाहिए, लेकिन विकास के कार्य में बिल्कुल नगण्य और टैक्स में बढ़ोतरी, सफाई व्यवस्था नहीं, तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। यह कोई अस्वाभाविक बात है नहीं और उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किए गए हैं। निश्चित रूप से जनता की मांग को नगर निगम और झारखंड सरकार मानेगी, ऐसा हमारे विश्वास। होल्डिंग टैक्स का जो बढ़ोतरी का मुद्दा है, जो राज्य का मुद्दा है, ऐसे में क्या लगता है कि पूरे राज्य स्तर पर विधानसभा में इसका विरोध होना चाहिए था? कौन सा मुद्दा? मैंने जो पूरे होल्डिंग टैक्स का जो बढ़ोतरी, होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पूरे राज्य का मुद्दा है। यह अपने अपने स्थान पर सरकार का इसलिए हमने मांग किया है, झारखंड सरकार से, जहां चास नगर निगम इसको यहाँ की जनता की भावना को सरकार तक पहुंचाए और उसके लिए इनके कार्यालय पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और जनता की मांग को यह राज्य तक पहुंचाए। और यह पूरे राज्य में जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है उसका विरोध भी हो रहा है, उससे आक्रोशित भी लोग हैं। निश्चित रूप से जनहित में यह सरकार काम नहीं कर रही है और जनता के संतुष्टि के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो जनता की संतुष्टि के लिए यह होल्डिंग टैक्स कम करें।
भारतीय जनता पार्टी के चास नगर के तमाम कार्यकर्ता, चाहे उत्तरी के कार्यकर्ता हो, दक्षिणी के कार्यकर्ता हो, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो चास नगर निगम क्षेत्र की ज्वलंत समस्या थी, चाहे बिजली की भयानक किल्लत थी, पेयजल की समस्या थी, साफ सफाई की, नगर निगम के भ्रष्टाचार की समस्या थी, हर समस्याओं को लेकर पूरी तन्मयता के साथ 3 दिनों तक लगातार आंदोलन करने का निर्णय लिया। परसों पदयात्रा किया, चेक पोस्ट से मेन रोड होते हुए जोदाड़ी मोड़ तक, कल भी पदयात्रा किया, जन जागरण किया, चेक पोस्ट से लेकर बाईपास होते हुए धर्मशाला मोड़ तक, और आज फिर यहां पदयात्रा के माध्यम से धर्मशाला मोड़ से लेकर आईटीआई मोड़ तक, और फिर पहले बिजली विभाग का घेराव किया, प्रदर्शन किया, फिर नगर निगम में यहां घेराव किया। बहुत दुखद यह है कि प्रशासन को पता है कि 3 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है बिजली, पानी, नगर निगम के मुद्दे पर, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारी इतने अकर्मण्य हैं, इतना उनका मन बढ़ा हुआ है कि न तो एक भी अधिकारी वहां मौजूद था बिजली विभाग में, और न नगर निगम के सीईओ यहां मौजूद थे। और जब हम लोगों ने बात किया, बुलवाया, तो कहा कि हम लोग मजिस्ट्रेट ड्यूटी में हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी के सवालों से ये अधिकारी घबराकर अगर भागने का काम करेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता उनको भागने नहीं देंगे। मैं सांसद महोदय का धन्यवाद करता हूं, धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्रीमान पीएन सिंह जी भी आज कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं। मैं आम जनता ने भी बड़ी संख्या में इसमें सहयोग किया, शिरकत किया। सरकार का यह तो संरक्षण प्राप्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये सरकार, झारखंड की जो सरकार है, वो गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। इसको विकास से कोई लेना देना नहीं है, न उसको झारखंड की जनता को बिजली से देना है, न पेयजल देना है, न साफ सफाई देना है। उसका एकमात्र काम है, जिसको लेकर वो रोज इलेक्शन कमीशन में हर तारीख पर हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ एक है कि कैसे अपना खजाना भरा जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज चेतावनी दिया है, नगर निगम के सीईओ को बुलाकर बात किया है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरा आंदोलन आखिरी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्रीमान भरत यादव जी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिर्फ चास नगर निगम क्षेत्र नहीं बल्कि मेरे पूरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जो भी जन समस्या है उसको लेकर हम सजग रहेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती